हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि लाइफ को उसके खुद के हिसाब से चलने दोगे तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी और लाइफ अपने को जो भी हम लोग को जो भी चाहिए वो देना चालू कर देगी। इसके ऊपर हम लोग विस्तार में बात करेंगे। लाइफ को उसके हिसाब से चलने देना मतलब क्या करना है। लाइफ क्या है? एक्सपीरियंस है। लाइफ अगर आप देखोगे, जीवन एक अनुभव है। अनुभव के सिवा और कुछ नहीं है जीवन। जीवन में आज तक इस मोमेंट तक आप सिर्फ अनुभव कर रहे हो। सिर्फ एक अनुभव है और अनुभव के शेड्स अलग अलग है, रूप अलग अलग है, फॉर्म्स अलग अलग है, लेकिन एट द एंड बॉटम लाइन ये है कि आप हर एक चीज़ का अनुभव कर रहे हो। ये अनुभव जो हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है कि अनुभव जो एंटिटी को हो रहा है वो आप हो, और जो अनुभव हो रहा है वो लाइफ है। एग्जिस्टेंस में जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसे हम लोग लाइफ कहेंगे या जीवन कहेंगे। जीवन यानी हलचल या उसमें कुछ अलाइवनेस, ये जीवन है, लेकिन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है एक अनुभव, क्योंकि वो अलाइवनेस भी एक अनुभव ही है। जीवित रहना, जीवित होना, उसका एक एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोग को, कॉन्शियसनेस को। हम यानी कॉन्शियसनेस एंटिटी जिसको सब एक्सपीरियंस हो रहा है। लाइफ को भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं है करके एक जीवन हम लोग जी रहे हैं। एक मूवमेंट हो रही है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक फ्लो में लाइफ हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उसके शेड्स अलग अलग है। लाइफ को अपने हिसाब से अगर लाइफ जाएगी तो फिर हमारे लाइफ की जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेंशन्स हैं, वो लाइफ अपने आप ही कॉन्शियसनेस के थ्रू वो क्लियर कर देगी। लास्ट वीडियो में हम लोग ने बोले कि जो कॉन्शियसनेस की फोकस है उसके आगे जो कलर का आप ग्लास लाओगे तो आपके लाइफ में वो कलर स्प्रेड हो जाएगा और वही कलर आपको एक्सप्रेस होगा। यहाँ पे कलर का कनेक्शन है आपके कंसेप्ट से। आप कौन सा कंसेप्ट कॉन्शियसनेस में लाइफ के बारे में डिसाइड कर चुके हो, या लाइफ के बारे में आपकी क्या राय है। वो राय आप जब कॉन्शियसनेस में मिक्सअप करते हो तो उसी तरह के अनुभव आपको होना चालू हो जाता है अपने फिजिकल वर्ल्ड में। ये क्वांटम फिजिक्स है। लाइफ को अपने हिसाब से जीने देना मतलब अपने हिसाब से वो जो एक्सपीरियंस कर रही है, जो भी एक्सपीरियंस वो कर रही है, वो एक्सपीरियंस में हम लोग डिस्टर्बेंस नहीं लाना है। वो अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हो रहा है आपको, लाइफ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको दे रही है, कॉन्शियसनेस को आपके बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, वो जैसे हमने बोला कि अभी फ़िलहाल हम लोग ईगो के हिसाब से जी रहे थे, तो ईगो पूरी तरह से वैनिश होने के लिए वक्त लगेगा। धीरे 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 वैनिश होगा। अभी आप एक हफ्तों से या 10 दिन से 15 दिन से कर रहे हो तो उसका वैनिश होना चालू हुआ है। लेकिन ईगो एक ऐसी वायरस है जो जब तक हम लोग पूरी तरह से कॉन्शियसनेस के पास नहीं जाते हैं, कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते हैं, 24/7 कॉन्शियसनेस के कनेक्शन में नहीं रहते हैं, तब तक ईगो अपना खुद का ट्राई करते ही रहेगा आपके ऊपर। ईगो कॉन्शियसनेस में स्टेबल नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं हो सकता, वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, कॉन्शियसनेस के सामने वो ठीक नहीं पाता है, जैसे मैंने बोला है पहले भी। तो आपको 24/7 आपको कॉन्शियसनेस से कनेक्शन में रहना है। कॉन्शियसनेस से कनेक्शन में रहने का एक आसान सा तरीका ये है कि लाइफ में आपको जो भी अनुभव अभी हो रहे हैं उसको होने दो, उसको डिनाई मत करो, उसको विरोध मत करो, उसको नाराज़गी के साथ मत लो। ये विरोध करना, नाराज़गी दिखाना या उसको डिनाई करना, जो भी अनुभव आपको हो रहा है वो सब ईगो का काम है। जब भी आप डिनाई करोगे, नाराज़ हो जाओगे लाइफ के कौन से भी एक्सपीरियंस से, तो समझ लेना कि वो ईगोइक एंटिटी अब भी आप में एक्टिवेट है। और जैसे आपको पता चलेगा कि यार ये नाराज़गी ईगो की तरफ से हो रही है, ये रियलाइजेशन आना ही आपका कॉन्शियसनेस के पास कनेक्शन है करके आपको बताता है। आप अगर ईगो को नोटिस कर रहे हो तो आप कॉन्शियसनेस से कनेक्शन में हो। सिंपल है। अच्छा और बुरा होना, एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक आपकी वाइब्रेशन है जो हाई वाइब्रेशन में आप हो, पॉजिटिव, आप पॉजिटिव उसको एक वर्ड दे सकते हो, पॉजिटिव।
फिलहाल ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा, प्रेफर नहीं करूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप एक प्योर वाइब्रेशन में हो जो कॉन्शियसनेस से आ रही है, कॉन्शियसनेस का रियल नेचर में आप हो, ठीक है। आपके सामने कुछ ऐसा घटित हो रहा है, जो घट रहा है, जिसमें वो जो आप देख रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो सामने आपके कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, वहाँ पे भी एक वाइब्रेशन हो रही है। अभी उसको बुरा या नेगेटिव ये टैग लेबल मत देना, जस्ट सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वहाँ पे भी एक वाइब्रेशन हो रही है, लेकिन फ़र्क क्या हो रहा है कि वो वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं हो रही है। ये डीप थोड़ा समझ के लो। अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये लेबल हटा दो। जो फैक्ट होता है, फैक्ट में क्या हो रहा है, फैक्ट कि जो आपके कॉन्शियसनेस वाइब्रेशन हाईली वाइब्रेटेड है, प्योर वाइब्रेशन में है, कॉन्शियसनेस का प्योर ओरिजिनल नेचर वाइब्रेट हो रहा है, फील हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है आपको। और उसी कॉन्शियसनेस में एक चीज़ ऐसी होती है, घटती है, इवेंट हो, सर्कमस्टेंसेस हो, या जो भी है, कोई इंसान के मुंह से निकले हुए शब्द जो हर्ट करते हैं हमको, वैसा कुछ भी, या कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक घटना अगर घटता है, तो उसको बैड थिंग, नेगेटिविटी या नेगेटिव हुआ, नकारात्मक हुआ या बुरा हुआ, इसको थोड़ा बाजू में हटा के जस्ट हुआ। और क्या हुआ, हमारी वाइब्रेशन के साथ वो वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है, वहाँ पे एट दैट पॉइंट मैच नहीं हो रही है। तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी में है वाइब्रेशन और वो लो फ्रीक्वेंसी में है वाइब्रेशन, ठीक है। तो मैच नहीं हो रही है, तो वहाँ पे होता है द्वंद्व, एक टकराव होता है, टकराव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दैट वर्ड्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, वो टकराव होता है। टकराव होने के बाद कौन सा वाइब्रेशन का फोर्स, सामने जो घट रहा है उसकी फोर्स या अपनी फोर्स, इन दोनों में से कौन सी फोर्स पावर में ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, वो सामने वाले पे हावी हो जाता है। मतलब वो वाइब्रेशन, वो वेव्स में ये वेव्स मिक्सअप हो जाती है। समझ रहे हो आप? मीन्स अगर नेगेटिव ये शब्द यूज करके हम लोग समझाएंगे, समझ के लेंगे। सपोज सामने नेगेटिव एक घटना घटती है, आप फुल्ली वाइब्रेशन में हो, हाई फ्रीक्वेंसी पे घट रही है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है, आपके माइंड ने लेबल कुछ नहीं किया उसको, कुछ भी उसको टैग नहीं दिया, लेकिन घटना घट रही है। अभी वो कितनी स्ट्रांग है कि आपके पॉजिटिवनेस को, सो कॉल्ड पॉजिटिवनेस, आई एम यूजिंग दिस वर्ड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो पॉजिटिव नहीं, एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी में हो, तो आपके हाई फ्रीक्वेंसी की पावर से ज़्यादा उसका पावर अगर नेगेटिविटी की है, तो आप उसमें विलीन हो जाओगे। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन उस नेगेटिव, सो कॉल्ड नेगेटिव वाइब्रेशन में विलीन हो जाएगी और वो आपको कंज्यूम कर लेगी, आपकी वाइब्रेशन को। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिल में आना चाहिए, मन में आना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ हाई वाइब्रेशन, देन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी हाई वाइब्रेशन स्टेट पे आप हो, तो आपके सामने की जो भी घटना हो रही है उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है वो पावरफुल ज़्यादा कैसे हो सकती है? देखिए, जैसे रात है वैसे दिन भी है, जैसे उजाला है वैसा अंधेरा भी है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है वैसे लो फ्रीक्वेंसी भी है, जैसे हाई में हाईएस्ट लेवल फ्रीक्वेंसी है वैसे लो में भी लोवेस्ट लेवल फ्रीक्वेंसी है, जैसे हाईएस्ट लेवल की एक पावर है वैसे लोवेस्ट लेवल की भी एक पावर है। चूसना, सिंपल सा वर्ड में बताता हूँ कि वो एनर्जी आपकी एनर्जी को चूस लेती है पूरा। अगर आपसे ज़्यादा वो हाई पावर में होगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक चेकिंग भी होता है। अभी यहाँ पे वो जो घटना घटती है, आप जैसे कॉन्शियसनेस में आपको पता चलता है कि दैट वाइब्रेशन आपसे मैच नहीं हो रही है, यहाँ तक ठीक है, उसको बुरा मत बोलो, उसको नेगेटिव मत बोलो, उसको डिनाई मत करो, उसको उससे नाराज़ नहीं होना है। हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, दैट्स इट। वो माइंड सेट कर लो उसको, जब आप देखोगे, विटनेस करोगे कि वो माइंड सेट करने की भी ज़रूरत नहीं, वो आपके मन में वो चीज़, वो सर्कमस्टेंस, वो इवेंट, वो भी घटना जो भी घटती है उसके बारे में आपको टैगिंग, लेबलिंग, नरेशन कुछ भी नहीं करना है। वो नहीं करने के बावजूद भी आपको अंदर से ऑटोमेटिक एक रियलाइजेशन होता है कि वो फ्रीक्वेंसी आपसे मैच नहीं हो रही है। दैट टाइम हमें क्या करना है? हमें क्या, लाइफ को लाइफ के हिसाब से जाने देने का है। लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, जो हो रहा है उसको होने दो। और हम खुद अंदर से इतना स्ट्रांग रहना है वो टाइम पे कि हम तटस्थ, अटल, एक चट्टान की तरह वो टाइम पे हमें एक ब्रेव वॉरियर रहता है, वो टाइप हमें वहाँ पे वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, नॉट रिएक्ट। रिएक्शन कुछ नहीं देना है। तुम अगर उतने स्ट्रांग हो तो मैं भी यहाँ पे उतना ही स्ट्रांग हूँ कि तुम मेरे पे भारी नहीं हो सकते, ना हावी हो सकते हो। ये है अपने कॉन्शियसनेस का कनेक्शन, ये है कॉन्शियसनेस का पावर आप में। आप खुद रियलाइज़ करोगे कि आप कहाँ पे हो,
इस जर्नी में। लास्ट जो वीडियो था जिसमें मैं बोला था कि लाइफ को लाइफ के हिसाब से जाने दो, उसको डिनाई मत करो, क्योंकि डिनाई करने का, नाराज़ होने का, कंप्लेन करने का, पेन करने का, दुख करने का, कंप्लेन और सब कुछ है ना, ये ईगो का काम है। हम लोग ने ईगो को तो नोटिस कर लिया, लेकिन अभी हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, लाइफ को लाइफ के हिसाब से कैसे जाने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो भी हुआ है ठीक है, हुआ है, दैट टाइम अभी हमारी सेना या हमारी पावर मेंटेन करो। लाइफ में कभी भी किधर भी कुछ भी एक घटित होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हो रही है, तो उसको पहली तो बात नेगेटिवली नहीं लेना, जस्ट ये समझ लेना, ये रियलाइज करना कि दैट फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच विथ माई फ्रीक्वेंसी। वो टाइम पे अलर्ट, एकदम अलर्ट कि वो हमें हावी नहीं होनी चाहिए। जब हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे तो सामने वाली जो घटना घटित हुई है उसका इम्पैक्ट इतना डाउन हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, कितने स्ट्रांग आप हो, ये चेक करने का ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है अपने को। जब भी नेगेटिव कुछ घटता है या फिर कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता है लाइफ में, तो डोंट टेक इट एज अ लॉस और कुछ नुकसान हुआ है, होने वाला है, ये ऐसे मत लो। उसे ऐसे लो कि अभी हमें चेक करना है हम कहाँ पे, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, हम कॉन्शियसनेस के साथ कितने ज़्यादा कनेक्शन में है, वहाँ पे हमें पता चलेगा। क्योंकि कॉन्शियसनेस के सामने कोई भी मिसमैच वाली जो वाइब्रेशन है, वो कॉन्शियसनेस के सामने टिक नहीं सकती है। अगर आप फुल्ली उससे कनेक्टेड हो तो क्या होगा, एक तो वो प्रॉब्लम वैनिश हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, या तो उसका जो इम्पैक्ट आप पे होने वाला था वो बहुत बहुत ज़्यादा परसेंटेज के साथ कम हो जाएगा, या फिर उसका ऐसा होगा कि वो आया और गया, वो प्रॉब्लम या कुछ भी सर्कमस्टेंस आई और निकल गई, ऐसा होना चालू होता है। क्योंकि कॉन्शियसनेस उतनी भारी पावर में आपके साथ है, ये आप खुद एक्सपीरियंस से जान जाओगे। ये मैं मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ, और मैं इतना दृढ़ इसलिए हूँ, इतना कन्फर्म इसलिए हूँ कि मैंने वो खुद पर आजमाया हुआ है। और आप भी अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो, लेकिन लॉजिकली आप ये भी सोचो कि जब कोई बैड थिंग हैपन होती है तो वो टाइम पे एग्जैक्टली होता है क्या है, जस्ट मिसमैचिंग ऑफ टू वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल, आप अच्छे मूड में हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है और सैड गाना आप सुन रहे हो, सैड सॉन्ग मुकेश जी का, या पुराने कोई सैड सॉन्ग है, नहीं कोई भी सैड सॉन्ग जिसे आप कंसिडर करते हो सैड सॉन्ग है करके, ठीक है, तो उसकी एक म्यूज़िक रहती है। आजकल के सैड सॉन्ग में वो पहले वाली म्यूज़िक की कंपैरिजन नहीं हो सकती है, क्योंकि पहले वाली म्यूज़िक में भी एक सैडनेस होती थी, बांसुरी में, फ्लूट में, शहनाई में, वायलिन में, तो वो वर्डिंग भी नहीं आप सुनेंगे, लेकिन वो वायलिन या फ्लूट जो शांत सैड एक म्यूज़िक बजेंगे तो आपको अनजाने में वो एक वाइब्रेशन मिसमैच लगेगी। वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है क्या? आप वो गाना सुन रहे हो, आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ घटना नहीं घटी है, लेकिन सेम टाइम पे एक वाइब्रेशन वहाँ पे ये क्रिएट हो रही है जो आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं कर रही है। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड नहीं है, या जिनको ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, तो खुद की स्टोरी याद करते हैं फिर, क्योंकि वो वाइब्रेशन उन लोग पे भारी पड़ गई। खुद की एक सैड स्टोरी, सैड लव स्टोरी, या कोई बिछड़ा हुआ उसे मिस करते हैं, फिर इतना वो हावी हो जाते कि वो रोने भी लगते हैं। तो ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, वो सिर्फ मिसमैच हुआ है वाइब्रेशन का। तो आज हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि लाइफ को लाइफ के हिसाब से जाने दो, इन द सेंस जो भी घट रहा है जो भी, तो उसको नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलना। पॉजिटिव भी हो रहा है तो जस्ट आपके साथ वो फ्रीक्वेंसी आपको मैच करने वाली वाइब्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है, बस आपके साथ पॉजिटिव जो हो रहा है ना, तो भी क्या समझना है, ये पॉजिटिव नहीं है कुछ, मैं जो अंदर से हूँ उसे मैच करने वाली एक वाइब्रेशन बाहर इन द सेंस सो कॉल्ड आउटर वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इन दिस सेम कॉन्शियसनेस। तो आउटर वर्ल्ड में अगर आपको वाइब्रेशन रियलाइज होती है या कॉन्शियसनेस में आती है, तो समझ जाना कि आपका जो इनर स्टेट है वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है उसके साथ, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करो, खुद को चेक कर लो कि आप कितने स्ट्रांग हो, कि आप पे वो हावी ना रहे। तो लाइफ में आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, लाइफ को कोई इंटरफेरेंस नहीं दे रहे हो, ना उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है ये घट गया, ठीक है घट गया, आप आगे मूव हो जाओ, मतलब वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, जो भी सर्कमस्टेंस है, जो भी इवेंट है निकल जाएंगे। आप देखो कि आप पकड़ के नहीं रख रहे हो ना उसे,
आपके पास दुख या सुख दोनों भी, आप उसे कितना अटेंशन दे रहे हैं उसके ऊपर है। सुख देखो हम सबकी लाइफ में कम है, क्योंकि अटेंशन हम लोग सुख पे ज़्यादा नहीं देते। सृष्टि का, यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का एक नियम है, जिसके ऊपर आप अटेंशन ज़्यादा देते हो वही आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक रुकता है। क्योंकि अटेंशन जहाँ पे एक बोले एनर्जी फ्लो वेयर अटेंशन गोज, आपका अटेंशन जहाँ पे जाता है वहाँ पे एनर्जी उसके पीछे पीछे आती है, उसको ग्रो करने के लिए। वो जिस ऑब्जेक्ट पे आपकी अटेंशन है उसको ग्रो करने के लिए, वो एक्सपीरियंस पे आपकी अटेंशन है तो उसको ग्रो करने के लिए। और सुख और दुख का, सुख आप जो चाहते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन है ना सुख का आपका, कि ये मटेरियल थिंग, वो जब चीज़ मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, या दुख के साथ आपकी जो अटैचमेंट है, अटेंशन है, तो मटेरियल थिंग को नहीं देखते वो एनर्जी, वो आपकी अंदर की वाइब्रेशन को अटेंड करती है। आपकी वाइब्रेशन को जो वाइब्रेशन को अटेंशन मिल रही है वही वाइब्रेशन ग्रो होती है। आपकी वाइब्रेशन अंदर से अच्छी है और आप अटेंड भी कर रहे हो उसे, वेल एंड गुड, तो ग्रो होनी होनी है। सुख कितना भी हो, लेकिन दुख के पास ही ईगो लेके जाता है अपने को। भर भर के सुख पड़ा हुआ है ज़िंदगी में, देखने के लिए तैयार नहीं हम लोग उसके ऊपर। ईगो नहीं देखने देगा, ईगो बोलेगा अरे क्या करने का उतना सुख, मेरे पास ये कहाँ है। देखो सबकी लाइफ में भर भर के सुख पड़े हुए हैं, आप खुद शांत हो जाओगे या धीरे धीरे आपको पता चलेगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं कि सुख से आपका जीवन भर चुका है, धीरे धीरे और भरेगा। जिस चीज़ पे आप ध्यान देते हो वो सक्रिय हो जाती है। ध्यान जिस चीज़ पे आप देते हो सक्रिय हो जाती है, उसको ऊर्जा मिलना चालू हो जाती है। तो वैसे ही लाइफ को लाइफ के हिसाब से जाने दो। लाइफ अगर कुछ दिखा रही है आपको, आपके सो कॉल्ड ईगो माइंड के हिसाब से वो बुरी चीज़ है, तो नहीं भाई वो बुरी नहीं, वो जस्ट मिसमैच ऑफ वाइब्रेशन है। हाँ, दैट्स इट। आपको वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है स्ट्रांगली, कि जो वाइब्रेशन बाहर प्रेजेंट में मुझे रियलाइज़ हो रही है, कॉन्शियसनेस में आ रही है, दैट्स नॉट मी, वो मेरे लिए है ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ मैनिफेस्ट हुआ है वहाँ पे, और वो मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ है, क्योंकि अपना ओल्ड कोर बिलीफ, अभी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अंदर से बहुत स्ट्रांग है, अपनी बिलीफ चेंज होगी, सब चेंज होगी, लेकिन आपके साइड में जो लोग हैं उनकी भी एक वाइब्रेशन है, आपके आसपास जो घटना घटती है उनकी भी एक वाइब्रेशन है। तो बाहर के लोगों ने किए हुए दुष्कर्म जो है, या फिर हमारे कनेक्शन में जो लोग हैं उन्होंने किए हुए जो दुष्कर्म का मीनिंग मतलब यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उनके वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के साथ है। पर्सनल लाइफ में वो कुछ भी करे, लेकिन स्टेट ऑफ वाइब्रेशन आपकी हर एक चीज़ में वाइब्रेट होती है। तो उनकी जो वाइब्रेशन है वो, बट ऑब्वियसली कि आपकी कॉन्शियसनेस में वो मैनिफेस्ट होना ही होना है, क्योंकि वो सिर्फ आपको एक ऑप्शन है, दिखाई दे रहा है। वो डोंट टेक इट पर्सनली, वो आपके लिए होती ही नहीं है। पहली बात, वो हो चुकी है। अगर आपकी लाइफ में स्टोरी में कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहाँ पे मतलब आपने पास्ट में कुछ किया था और वो अभी उभर के आपके सामने आया हुआ है, आने दो उसे। जस्ट वॉरियर की तरह आप स्ट्रांग रहना है। आपको ऐसा राजा बनना है जिसके पास ऐसी सेना है जिसे कोई नहीं हरा सकता। जैसे अर्जुन के साथ कौन थे? कृष्णा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ सिर्फ अर्जुन और इनका दुर्योधन जब कृष्णा के पास गए थे, तो वो स्टोरी तो आपको मालूम होगी। दुर्योधन ने मांगा पूरी टीम, सैन्य मांगा, और अर्जुन ने मांगा कृष्णा। तो सेम यहाँ पे है कि आपके साथ वो पावर है, वो डिवाइन पावर है, जो कितने भी बड़े बड़े संकट आप पे आने दो, आप उससे कनेक्शन में हो तो कुछ डरने की बात नहीं, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं आपको। सिर्फ और सिर्फ उसके कनेक्शन में आप हो कि नहीं हो, वो टाइम पे वो प्रूफ करना है आपको ही प्रूफ करना है वो सिचुएशन के साथ कि आपका भरोसा कितना है। मैं देखो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट, वो डिवाइन पावर जो है, जो एग्जिस्टेंस है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, उसकी पावर समझो आप। उसकी पावर इतनी है कि उसने पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है, पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन किया है। साइंटिस्ट आज तक, अभी तक वो एंटिटी को टच नहीं कर पाए, आज तक ढूंढते हैं अभी भी, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तुम जहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहे हो वहाँ पे साइंटिस्ट अभी बोल रहे कि एम्प्टीनेस है। उसको तो 2500 पहले बुद्धा ने कहा है एम्प्टीनेस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे ढूंढोगे क्या और क्या मिलेगा? क्योंकि एम्प्टीनेस में से ही हम लोग आए हुए हैं। अगर वहाँ पे इतनी पावर है कि एक चलता फिरता इंसान जिसे इतनी बुद्धि है वो बन चुका है, सुख दुख सब बन चुका है, तो वो आपके साथ है, वो जीवित है, आप आजमा सकते हो उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो आपके साथ है। तो लाइफ को लाइफ के हिसाब से जाने दो। नो
बैड रिएक्शन, जस्ट रिस्पॉन्ड विथ स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। आपको स्ट्रांगली वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। अभी आप बोलोगे फिर हमें सपोज एक घटना घटी जहाँ पे हम लोग को एक्टिविटी लेना है या डिसीजन लेना है या फिर कुछ तो उसके ऊपर करना है, करो, लेकिन वो करने में आप एक कुछ तो बुरा हुआ है और उसको सॉल्व करने जा रहे हो, वो मत करना, वो धारणा में मत जाना, वो धारणा में नहीं आना है आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पे हम रुकते हैं, आगे और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपने वाइब्रेशन को, अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करते रहिए, जहाँ से आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है। वो परम आनंद, सुख, सब कुछ वहाँ से ही आपको प्राप्त होगा। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।